अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी फाइका सन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। आज की वीडियो है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड, जिसमें मैं आज आपको ये वाला हिजाब ट्यूटोरियल बताऊंगी किस तरह से आप इसको वेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसकी एक वीडियो बनाएं सेपरेट यूट्यूब पे, ताकि हम इसको सेव भी कर सकें अपने पास और मुँह से बताइएगा कि आपने किस तरह से इसको पहना है डिटेल में। तो मैंने सोचा कि चलो एक सेपरेट वीडियो अपनी यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ इस हिजाब स्टाइल की। काफ़ी अर्से से मैंने अपनी ऑलरेडी यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी हिजाब ट्यूटोरियल से रिलेटेड। तो आज की वीडियो आपने देखनी है कंप्लीट। और उसके अलावा मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा हिजाब ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। टर्बन हिजाब स्टाइल, हिजाब विद ग्लासेस, हिजाब विद इयरिंग्स, हिजाब विद नेकलेस और बहुत ज़्यादा हिजाब के डिफरेंट स्टाइल्स मैंने उस पर अपलोड किए हुए हैं। वहाँ पे मुझे आप फॉलो कर लें। उसके अलावा मुझे सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी व्हाट्स इन माय फ़ोन। मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था और सबने मुझसे क्वेश्चंस कर लिए हैं मेरे फ़ोन से रिलेटेड कि मेरे फ़ोन में क्या है और बहुत कुछ, उनकी आंसरिंग करूँगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं अपलोड कर दूँ तो जल्दी से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अब करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले तो आप इस तरह से अपना स्कार्फ को जो है पीछे बन जूड़ा आपने करना है तो कर लें, ऑप्शनल है जो आपको कंफर्टेबल लगता है। उसके अलावा इनर कैप भी आपकी मर्ज़ी है, आपने पहनना है तो पहने। वैसे इसमें इनर कैप की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि खुद ही आप एक इनर कैप बना लेते हैं इसके साथ। अच्छा, एक साइड इसकी बहुत छोटी रखी है मैंने, एक साइड इसकी बहुत बड़ी रखी है। काफ़ी चौड़ा ये वो है मेरा स्कार्फ। और ऐसा अगर आपके पास लंबा चौड़ा सा एक कोई स्टॉलर है, उसी में ये स्टाइल ज़्यादा प्यारा लगता है। छोटे अगर आपके स्टॉलर का साइज़ छोटा है तो उसमें ये इतना आराम से सेट नहीं होता। इस तरह से आप आगे से इसको थोड़ा सा फ़ोल्ड कर लें और फ़ोल्ड करने के बाद आप इसको अपने पीछे ले जाके दोनों पार्ट्स को इसको आपको पिन अप करना है अपने जूड़े के नीचे नेप पे अपनी पीछे एक सेफ्टी पिन ले लें और उससे आप इसको सिक्योर कर दें। एक तरह से ही आपने समझे अपनी अंदर इस स्कार्फ की इनर कैप बना ली। मेक श्योर कर लीजिएगा कि इस आगे से बिल्कुल इक्वल हो और बिल्कुल सेट हो, आगे पीछे ना हो रहा हो। पीछे से आप इस तरह से एक ये वाला पिन लगा दें, ये वाला पिन नहीं है तो सिंपल सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर कर दें। देन आपने करना यह है कि इस तरह से आपने अपनी कैप बना ली है। अब आपने करना यह है कि आपके पास ये छोटा वाला पार्ट है, चाहे तो आप इसको फोल्ड करके ऊपर पिन अप कर लें, थोड़ी सी वॉल्यूम आ जाएगी ऊपर, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद जो है आपका जो रेस्ट पार्ट बचा है बड़ा वाला वो फोल्डेड होगा, उसी को आपने उठाना है और इस तरह से अराउंड हेड अपने ऊपर से, सर के ऊपर से इसको अपोजिट साइड पे ले आना है। इसको अच्छे से सेट करके आपने ले आना है अपनी दूसरी साइड के पास। और इस तरह से आपने सबसे पहले, अच्छा ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपको अपनी नेक को बिल्कुल कवर करना है तो आप इस तरह से पहन लें, मतलब इसको बिल्कुल कवर्ड कर लें और अपने कानों में आप इयरिंग्स पहन सकते हैं आराम से अपनी होल को बाहर निकाल के इस तरह से। लेकिन अगर आपको जिस तरह से मैंने आपको स्टाइल बताया उस तरह से पहनना है तो आप इस तरह से पहन लें। मतलब मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं। अगर आप चाह रही हैं कि वो बिल्कुल कवर्ड हो और आप इयरिंग्स भी पहने साथ में तो आप उस तरह से पहन सकती हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, नहीं तो आप सिंपली इस तरह से पहने। जो मेरे पास जो छोटा वाला हिस्सा मेरा बचा हुआ था उसको मैंने शर्ट के अंदर कर लिया था फोल्ड करके, और थोड़ा सा मैं इसको आगे से लूज़ छोड़ूंगी, वो कंफर्टेबल रहता है और उसके अलावा गर्मियों में बहुत ज़्यादा इजी रहता है। पीछे से आपका जो भी छोटा सा ही वाला साइड वाला पार्ट है इसको सबको पूरा आगे ले आएँ, जितना भी आपका पार्ट रेस्ट बचा है। अब आपने इसको आगे से इस तरह से कर लेना है सेट। अच्छी सी एक नोक बना लें। अगर आपका स्टॉलर शेफून का है या लॉन का है तो उसमें ये इतना अच्छा स्टाइल नहीं बनता क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है, उसमें आपका ये अच्छे से सेट नहीं होता। तो बेहतर है कि ये स्टाइल आप कॉटन के स्टॉलर में करें तो ज़्यादा प्यारा लगता है। ये मेरे पास इयरिंग्स हैं। इस तरह से आप फॉर्मली जब आप कोई इस तरह से स्कार्फ पहनते हैं तो उसमें इयरिंग्स भी फिर आपके प्यारे लगते हैं कि आप थोड़े बड़े पहन लें या झुमके या इस तरह के थोड़े हैवी इयरिंग्स पहने हो तो प्यारे लगते हैं। इयरिंग्स इस तरह से आप पहन लें अपने दोनों ईयर्स में, और अगर आपको छोटे पसंद है तो आप छोटे पहने। तो इस तरह से ये वाला स्टाइल मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आपका स्टॉलर थोड़ा और लंबा है लेंथ में तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा जो ये वाला स्टॉलर था थोड़ा सा लेंथ में कम था, आपका लंबा है तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं इस तरह का सिंपल पिन लेके
और इसको दोनों साइड से सिक्योर कर लूँगी ताकि ये मेरे सर से हटे ना। वैसे तो ये जब कॉटन का थोड़ा मोटा कपड़ा होता है तो उससे होता ये है कि आपके सर पे सेट रहता है, और लेकिन आप पिन लगा लें ताकि वो बिल्कुल हिले ना और आपको बाद में उसको बार बार सेट करने की ज़रूरत ना हो। इयरिंग्स जो हैं आप उनको थोड़ा सा विजिबल कर लें, बाहर निकाल लें। अब आपको जो ये रेस्ट पार्ट बचा है चाहे तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, मुझे ये ऐसे ही नहीं अच्छा लगता तो मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा पीछे से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। अगर आपका ये वाला हिस्सा थोड़ा लंबा होता है लेंथ में, जो कि मेरे मोस्टली स्टॉलर्स का होता है, तो उसको तो मैं पीछे बिल्कुल ले जाती हूँ और स्कार्फ के नीचे अपने कॉलर के साथ पिन अप कर लेती हूँ। बट ये छोटा है तो इसको मैं सिंपली इस तरह से फोल्ड मोड़ के और अपने स्कार्फ के साथ सामने ही बिल्कुल पिन अप कर रही हूँ एक सेफ्टी पिन के साथ। इस तरह से पिन लगाएं कि वो नज़र भी ना आए, और आप चाहें तो थोड़ा एक कोई फैंसी पिन भी यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से आपके इयरिंग्स भी विजिबल होंगे और प्यारा भी लगता है। अगर आप इसको ऐसे छोड़ दें तो वो इतना कोई प्यारा नहीं लगता है। तो ये साइड से ऐसा दिखेगा और आगे से आपके इयरिंग्स जो हैं वो और ज़्यादा अच्छे से नज़र आएंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल, ईजी एंड क्विक स्टाइल जो कि आराम से हर कोई कर सकता है। फॉर्मली या कैजुअली आपको अच्छा लगे तो वैसे पहन लें, हर किसी के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से पहनना चाहे। पीछे से भी ये बिल्कुल कवर्ड होता है, आगे से भी कवर है, और उसके अलावा आपको इनर कैप अलग से पहनने की ज़रूरत नहीं है, और इयरिंग्स आपके इस तरह से विजिबल होते हैं। सो यस, ये था स्टाइल। आई होप यू लाइक। वेलकम बैक एवरीवन। और आपने देखा किस तरह से मैंने इसको ब्यूटीफुली इसको वेयर किया है, बहुत प्यारा। अगर आपको अपनी नेक फुल कवर्ड करनी है तो मैंने आपको वो भी बताया है, इस तरह से रहने देना है तो वो भी बताया। उसके अलावा बहुत प्यारे ब्यूटीफुल झुमकाज और इयरिंग्स खूबसूरत से अगर आपके पास हैं तो वो इसके साथ वेयर करें। फॉर्मली बहुत प्यारा लगता है ये हिजाब स्टाइल विद फैंसी ड्रेसेस और फैंसी कपड़ों के साथ। उसके अलावा आप इसको कैजुअली भी पहन सकते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न किसी भी आउटफिट के साथ आप इसको कैरी कर सकते हैं विद ब्यूटीफुल इयरिंग्स। पहने ना पहने आपकी मर्जी है, और बहुत ज़्यादा ईजी है समर्स में स्पेशली, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुला डुला है और बहुत तंग भी नहीं करता, सेट रहता है। जैसे आप इसको सेट रखते हैं, बार बार आपको इरिटेट भी नहीं होना पड़ता, बार बार इसको सेट भी नहीं करना पड़ता। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक, उसके अलावा शेयर करिएगा उन खवातीन के साथ जो कि हिजाब वेयर करती हैं या डिफरेंट हिजाब स्टाइल्स वो बना के पहनती हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। उसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप इस तरह की हिजाब वीडियोस या हिजाब ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं। और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, मैं जिसमें बताऊंगी कि मेरे फ़ोन में क्या क्या है। फ़ोन से रिलेटेड मैं सारे आंसर करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा यार। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।